बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान एक ऐसा मजबूर बेदस्तपा मुल्क है कि इस मुल्क में रहते हुए जो लोग जुर्म करते हैं वो बआसानी मुल्क से बाहर चले जाते हैं क्योंकि अदालतें तावन करती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि करप्ट आदमी की जेब में पैसा इतना होता है कि वो पूरे मुल्क का निज़ाम ख़रीद सकता है, अदालतें तो कोई चीज़ ही नहीं। वो बाहर जाते हैं, बाहर जाके किसी ऐसे मुल्क में बैठ जाते हैं जहाँ पे करप्शन का पैसा वेलकम किया जाए, रखा जाए, और फिर आप कोशिश करते रहे उनको वापस लाने की, वो नहीं होता। इमरान खान कहने लगे जनाब मैं इंग्लैंड जाऊँगा, वहाँ से जाके तो मैं लेके आऊँगा मियाँ साहब को, मैं फ़लाँ करूँगा, मेरे दोस्त हैं वो वज़ीर आज़म। ये चीज़ें नहीं होती। पाकिस्तान इस सबसे बड़े मुजरिम को आज दिन तक अल्ताफ़ हुसैन को मुल्क में वापस नहीं ला सका। ये बात समझने की है। जितने लोग पाकिस्तान के अंदर नफ़रत फैला सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा सकते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दूरियां पैदा कर सकते हैं, अफवाज के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर सकते हैं, उनको बैरूनी क़ुव्वतों की एक उनकी हमायत और उनका तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, उनको लाना बड़ा मुश्किल होता है। अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो कुछ हुआ वो वहाँ पे आज बिल्कुल एक भिखारी बना हुआ है, लेकिन एक वक्त था कि इमरान खान एक पूरा बक्सा भर के उसके लिए लेके गए, उसके शवाहिद का जो सबूत थे, जो वाज़े सबूत थे, उसकी तकरीरें मौजूद हैं जो यहाँ पे नफ़रत फैलाता रहा और यहाँ पे उसने टेररिज्म करवाया, कत्ल व गारत करवाई। लेकिन बरतानिया किसी न किसी बहाने उसको रोकता रहा और उसको पाकिस्तान के हवाले नहीं किया। अब मियाँ नवाज शरीफ का भी कोशिश इसी तरह ये कर रहे थे उनको लाने की। बड़ा इन्होंने हाथ पांव मारे, इमरान खान ने भी और वो हज़रत जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने भी बड़े दावे किए, लेकिन ना वो इसहाक डार को वापस ला सके और ना मियाँ नवाज को। अब हुआ ये कि अचानक एक ख़बर आ गई कि मियाँ साहब के जनाब वीज़ा की जो एप्लीकेशन थी वो मुस्तरद हो गई है, उनके वीज़ा एक्सटेंशन नहीं मिल रही, उनको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, अब उनके लिए वहाँ ठहरना मुश्किल होगा। आप देखिए पूरे ये वज़रा की जो लाम लश्कर है यहाँ पे, उन्होंने एकदम से शादियाने बजाने शुरू कर दिए और हुकूमती जो जितने अहलकार हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी ये इधर आएँ उधर आएँ, इन्होंने झूठ बोला था पाकिस्तान आ जाएँ, ये झूठ बोल के वीज़ा लेके गए। बिल्कुल झूठ बोल के लेके गए। झूठ बोलना तो उनकी गुट्टी में है। जो सुप्रीम कोर्ट में जाके जाली कागजात पेश कर सकते हैं वो हजरात झूठ क्यों नहीं बोल सकते भाई? जाली वोट क्यों नहीं डाल सकते? सबसे बड़े तो वो झूठे और जाली वोट डालने वाले होंगे। तो इन हालात में ये सारे तकरीरें, नारे, शोर शराबा, लेकिन इनकी खुशी बेकार थी। इस खुशी में कुछ नहीं। मियाँ साहब नहीं आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ का जो वीज़ा की उसकी जो मुस्तरद हुई है उनकी रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट मुस्तरद हुई है बरतानिया ने की है सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको कि हमारा निज़ाम बड़ा साफ़ है, हम तो बड़े किसी की भी रियायत नहीं करते, किसी का भी हम उसका मेरिट पे देखते हैं। ये सारी कहानियाँ ये झूठ पे मबनी हैं। जितना मुनाफिक मुल्क वो है, मगरबी मुल्क सारे ही आप कह लीजिए, अमेरिका ले लें, ये ले लें, ये सब अपने मफादात की रोशनी में हर वो गलत काम करते हैं। वो हर बदकिरदारी का काम देख लें, बद अखलाकी का काम देख लें, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस देख लें, जो दुनिया का जुर्म आप नाम ले लें, ये वो सब करते हैं अगर उनके अपने मफादात एट स्टेक हो। मियाँ साहब को वो क्यों देंगे आपके हवाले, क्यों करेंगे? मियाँ साहब आपको मतलूब है, उनको तो नहीं, उनकी तो खिदमत कर रहे हैं। एक तो मियाँ साहब को सज़ा हो जाए, ये साबित हो जाए कि जायदादें उनकी, तो पैसा सारा बरतानिया को आपको वापस करना पड़ेगा। बरतानिया तो ये नहीं करता कि वो अपने मुल्क से पैसा, फिर वहाँ पे चोरी का माल ले जाएगा कौन अगर वहाँ से लोग पकड़ के वापस लेते रहें वो? तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भारत के ये बरतानिया के निज़ाम के ऊपर आज भारतीय बैठे हुए हैं वहाँ पे।
ये वीज़े का फ़ैसला जिसने करना था उसका नाम है गालिबन दीदी पाटिल या प्रीति पाटिल नाम है। वो हिंदू लड़की है और वहाँ हिंदू खातून है और वहाँ की है, भारत की। उनके और भी कई मिनिस्टर्स हैं जो भारतीय हैं। नतीजा ये है कि वो भारत के इशारे पे काम कर रहे हैं। भारत के आज बरतानिया की हुकूमत भारत की असीर है। ये भारत फैसला करेगा कि मियाँ साहब को वीज़ा कितना एक्सटेंड करना है। ये फैसला बरतानिया नहीं कर रहा, ना बरतानिया ने करना है। ये फैसला भारत करेगा और आप देखेंगे कि ये अपील चलेगी। उसके बाद मियाँ साहब की अपील कबूल होगी। उस अपील के तहत उनको वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फिर उनकी मर्जी पे होगा वो आए ना आए। अगर वो आए तो यहाँ पे इन हालात में तो लाजमन उनको सज़ा काटनी होगी। भगौड़े भी हैं, एब्सकॉन्डर हैं, लेकिन सज़ा तो उन्होंने नहीं काटनी। लिहाजा मियाँ साहब ये इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पे वो सेटअप आ जाए जो उनकी मर्ज़ी का हो। यहाँ पे वो जज बैठ जाएं जो उनको रिलीफ दे सकें। उनके तमाम सज़ाएं, हर चीज़ जो उनको जो किया गया है, नाहल किया गया, वो सब ख़त्म कर दें। तो ये एक प्लान है, उसके तहत ये सारा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि वो इंतज़ार करेंगे जब तक कि काजी फ़ाइज़ ईसा यहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं बन जाते। उन्होंने पहले भी हुदैबिया केस में, जो कि 200% साबित शुदा सही केस था, तो उन्होंने अपनी मेहरबानी की उस वक़्त। उनकी नज़र इनायत उस वक़्त भी थी, आगे भी होगी। और मुझे तवक्को है कि उनके मजबूत हाथों से ये फलाह पाके फारिग होके तो फिर पाकिस्तान आएंगे और आप बदकिस्मतों के ऊपर फिर हुक्मरानी करेंगे। और हुक्मरानी इस तरह के आइंदा अपनी औलादों को आपके सर पे बिठाएंगे। यही आपका मुकद्दर है, यही आपकी किस्मत है। क्यों आप ही तो दीवाने हो जाते हैं लोगों के, आप ही तो उनके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकते हैं। आप सारे बयानात सुनते हैं, कोई भारत से मदद मांग रहा है, उनमें से कोई फ़ौज की तजलील कर रहा है, कोई अपने करप्शन का जिम्मेदार फ़ौज को डालता है, बना देता है, झूठे इल्ज़ाम फ़ौज पे लगा देते हैं कि जनाब फना इतना ले गया, फना उतना। मैं तो पहले मानता था, पर जब मुझ पर इल्ज़ाम लगा, इन्होंने लगाया कि मैंने 15,000 एकड़ ज़मीन ली है, तो मुझे समझ लग गई कि ये इनसे बड़े झूठे कोई नहीं। मैंने कभी ज़िंदगी में 1 इंच भी ज़मीन नहीं ली। मुझे ज़मीन चाहिए नहीं, ना मेरा कारोबार, ना हमारा काम, ना हमारे ख़ानदान। मुझे तो छोड़ दें, मेरी औलाद, मेरे दूर दराज के किसी रिश्तेदार के पास भी कोई ज़मीन हो तो मुजरम मैं हूँ। हमारा काम ही नहीं है ये। लेकिन ये इतने झूठे हैं, ये सिर्फ अपने झूठ को छुपाने के लिए पूरी दुनिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। अल्लाह की गिरफ्त अगर हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो ये मुल्क शायद इस मसाइल से बाहर आ जाए। वरना तो आप देख लीजिए कि इसी नैब ने हर रोज़ एक नया केस खोला। इसने इतने अरब खा लिया, इसने उतना अरब खा लिया। यही अदालतें, यही नैब, यही वकील, 3 साल एक भी आदमी को सज़ा नहीं हुई। ये है निज़ाम यहाँ का, और ये है, और इसमें इस निज़ाम को तो पालने वाले हमारे लोग हैं। बेवकूफ़ वो हैं जो इनके ऊपर सदकेबारी होते जाते हैं और जा के फूलों की पत्तियां फेंकते हैं इनके ऊपर। शतरौल उनकी होनी चाहिए जो सड़कों के दोराया पत्तियां फेंक रहे होते हैं, क्योंकि वो हैं लोग जिन्होंने इस मुल्क की तबाही के लिए हाथ मजबूत किए हैं। इनके इस लुटे हुए मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं, इससे कोई मुखलिस नहीं है। ये अफसोस की बात है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।